हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी यूनिवर्स। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? ट्रांसलेशन ये टॉपिक किसके लिए है? तो CSIR नेट और BSc MSc सब के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या तो ट्रांसलेशन क्या होता है? तो पहले हम लोग सेंट्रल डोग्मा के बारे में पढ़ लेते हैं। सेंट्रल डोग्मा क्या होता है? ठीक है, तो a theory stating that the genetic information flow only in one direction from DNA to RNA to protein। मतलब क्या? एक ऐसा थ्योरी है, सेंट्रल डोग्मा एक ऐसा थ्योरी है जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक फ्लो में पास करता है। ठीक है, क्या करता है? तो पास करता है। देखिए फिर से मैं पढ़ के बता दे रही हूँ। अ थ्योरी स्टेटिंग दैट a genetic information flow only in one direction from DNA to RNA to protein। ठीक है, मतलब क्या सेंट्रल डोग्मा का मतलब क्या आता है? DNA से RNA बनना, RNA से प्रोटीन। यहाँ पे मैंने लिखा है, देखिए, तो DNA से क्या? RNA बनना, फिर RNA से क्या? प्रोटीन बनना। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रल डोग्मा। तो DNA से DNA बनता है तो उसे हम लोग रेप्लिकेशन कहते हैं। DNA से RNA बनता है तो हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और RNA से जो प्रोटीन बनता है तो ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन को सिंपल भाषा में कहें तो RNA से प्रोटीन बनना, उसी को हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं। तो चलिए इसका डिफिनेशन थोड़ा देख लेते हैं। द प्रोसेस बाय विच अ सेल मेक प्रोटीन यूजिंग द जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरिड इन द मैसेंजर RNA। ठीक है, मतलब क्या आता है कि RNA में जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसका यूज़ करके प्रोटीन बनाना, उसे हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं। ट्रांसलेशन जो होता है उसका प्रोसेस किस डायरेक्शन में होता है? तो 5' to 3' डायरेक्शन में होता है। इसका स्पीड कितना है? तो 20 अमीनो एसिड पर सेकेंड। ठीक है, कितना है? 20 अमीनो एसिड पर सेकेंड। और ये एनर्जी इसमें बहुत लगता है, इसीलिए कॉस्टेबल प्रोसेस। और लास्ट वाला क्या है कि ट्रांसलेशन प्रोसेस रिक्वायर अप्रॉक्सीमेटली 100 डिफरेंट प्रोटीन। मतलब क्या है कि ट्रांसलेशन में लगभग 100 से भी ज़्यादा या फिर उतना ही डिफरेंट प्रोटीन का हम लोग को ज़रूरत होता है। तो ट्रांसलेशन हम लोग ने उसका डिफिनेशन पढ़ लिया। तो अब हम लोग जानते हैं कि ट्रांसलेशन प्रोसेस होने के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, ट्रांसलेशन प्रोसेस होने के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ता है? तो पहला क्या है? तो अमीनो एसिड का ज़रूरत पड़ता है, अमीनो एसिड का ज़रूरत होता है। सेकंड में क्या? राइबोसोम का ज़रूरत पड़ता है। सेकंड क्या? राइबोसोम का ज़रूरत पड़ता है। थर्ड है क्या? mRNA का ज़रूरत पड़ता है। फोर्थ क्या है? tRNA का ज़रूरत पड़ता है। फिफ्थ क्या है? एंजाइम का ज़रूरत पड़ा है। एंजाइम क्या क्या है? तो अमीनो एसिड, tRNA सिंथेज और पेप्टाइड पॉलीमरेज सिस्टम। ठीक है, इसका और ATP का ज़रूरत होता है जो कि एनर्जी देने में काम आता है। GTP का ज़रूरत होता है। सॉल्युबल प्रोटीन इनिशिएशन एंड ट्रांसफर फैक्टर का ज़रूरत होता है, जो कि क्या क्या है? इनिशिएशन फैक्टर 1, 2, 3 जो कि प्रोकैरियोट में होते हैं। और यही यूकैरियोट में हम लोग देखें तो इनिशिएशन फैक्टर के ये सफिक्स क्या लग जाता है? तो ई लग जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि 4 के अलावा 4B, 4C, 4D और इनिशिएशन फैक्टर 5, 6 और 6 भी होता है। ये जो होता है मतलब यूकैरियोट में ज़रूरत होता है। फिर केटाइन का भी कुछ ज़रूरत होता है, जैसे सोडियम और क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम का भी ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा है, RNA पॉलीमरेज rRNA का ट्रांसक्रिप्शन कराता है। RNA पॉलीमरेज सेकेंड जो होता है mRNA का ट्रांसक्रिप्शन करवाता है। और RNA पॉलीमरेज थर्ड जो होता है वो tRNA का क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन करवाता है। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग अगले लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? RNA पॉलीमरेज फर्स्ट का क्या पढ़ेंगे? प्रमोटर के बारे में, राइबोसोम के बारे में बाकी पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एवरीवन।